इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन PSLV C57 आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर की गई। यह लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से की गई है। इस रॉकेट की यह 25वीं उड़ान थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया है और जहां इसे भेजा गया है यानी एल पॉइंट पर वह क्या है। लैरेंज पॉइंट यानी एल, यह नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही लैरेंज पॉइंट्स को खोजा था जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों के गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। इसे ही एल पॉइंट कहा जाता है। आदित्य L1 के मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा ताकि सही गति मिल सके। फिर आदित्य का ट्रांसलैरिजिनियन 1 इंसर्शन होगा और यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुँचेगा वहाँ पर एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि एल पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी LEU से करेगा और यहाँ से PSLV XL रॉकेट उसे तय LEU में छोड़ देगा। इसके बाद धरती के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्पेस ऑफ एयर इन्फ्लुएंस SOI से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। यह थोड़ी लंबी चलेगी। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा जहां पर L1 पॉइंट होता है। इस यात्रा में इसे 109 दिन लगेंगे। इसे कठिन इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। आदित्य L1 के लिए धरती के SOI से बाहर जाना सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से आसपास मौजूद हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना भी एक चुनौती होगी क्योंकि अगर गति नियंत्रित नहीं हुई तो वह जल जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब ना हो क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। यदि हम आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के कार्य की बात करें तो वह सौर तूफानों के आने की वजह पता लगाएगा और सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है इसकी भी जानकारी जुटाएगा। आदित्य सूरज की किरणों से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की भी स्टडी करेगा। इसके अलावा वह सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सूरज की स्टडी क्यों जरूरी है और इसरो का ये मिशन क्यों जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसीलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है। इस बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटीन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME की वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसीलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता है और बिगड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट IN24 न्यूज़।